मेरा नाम धीरज है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। उम्र 24 साल, कद 5 फुट 11 इंच। जिम जाता हूँ, इसीलिए बॉडी अच्छी है। मेरे परिवार में कोई नहीं है। जब मैं 10वीं में था, तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद मैंने पिता की कंपनी संभाली, जो स्टील के बर्तनों का व्यापार करती थी और महीने में अच्छा खासा मुनाफा आता था। जब मैं 22 साल का था, मैं बस यात्रा पर गया था। बस छूटने में समय था, तो मैं बैठकर सो गया। थोड़ी देर बाद आँख खुली और देखा कि बस भरी हुई थी। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह घुटन महसूस कर रही थी और खिड़की वाली सीट मांगी। मैंने अपनी सीट बदल दी। उसने धन्यवाद कहा और फिर हम बातचीत करने में लग गए। मैंने पूछा कि वह पुणे की रहने वाली है या नहीं। उसने बताया कि वह अपने पिता की कंपनी क्वार्टर में नहीं रहती, क्योंकि उसके पिता का निधन हो गया। उसने अपना नाम हर्षा बताया। हमारी बातचीत सहज और खुली थी। उसे पुणे में रहने के लिए मदद की ज़रूरत थी और मैंने उसे अपने घर में रहने का ऑफ़र दिया। रात को हम बस में ही समय बिताते रहे और जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह अगले दिन हम सुबह पुणे पहुँचे। उसने मुझे अपना फ्लैट खोजने का भरोसा दिया और मैं उसे वहाँ के विकल्प बताने लगा। हर्षा मेरे घर आई और मैंने उसे अपना घर दिखाया। मेरा घर 3 बीएचके था और मैंने उससे कहा कि वह गेस्ट की तरह आराम से रह सकती है। उसने नई शुरुआत करने की इच्छा जताई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। हर्षा को अपने काम और घर की जिम्मेदारियां संभालना पसंद था। मैंने देखा कि वह अपने काम में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार है। उसकी बातें और उसके व्यवहार मुझे बहुत अच्छे लगे। हमारी दोस्ती में नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन सभी चीज़ें सहज और सम्मानजनक रही। एक दिन मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ा। हर्षा मेरे साथ गई। उसने ब्लैक साड़ी पहनी और हम दोनों शादी में अच्छे लग रहे थे। बाहर की सैर और फोटोशूट के बाद हम घर लौटे। हमने कार में समय बिताया, बातें की और अपने आपसी आकर्षण को महसूस किया। हम धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आए। समय के साथ हमारी मित्रता और समझदारी और गहरी हुई। हर्षा मेरे लिए हमेशा सहयोग और स्नेह दिखाती रही और मैं भी उसका सम्मान और देखभाल करता रहा। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित की, लेकिन सभी चीज़ें प्यार और सम्मान के ढांचे में बनी। एक शाम हम दोनों घर लौट रहे थे। सड़क किनारे एक छोटा पार्क दिखा। हर्षा ने कहा, चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। हमने कार रोक दी और पार्क के अंदर बैठ गए। हवा हल्की ठंडी थी और चारों तरफ शाम का सुनहरा रंग था। हमने बचपन और अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ साझा की। हर्षा ने कहा, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए खास है। मैंने भी मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे भी तुम्हारी बातें और तुम्हारा साथ बेहद पसंद है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। हर्षा ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और उसने मेरा साथ दिया और उसने भी मेरा हाथ थाम लिया। हमारी आंखों में एक अलग ही खुशी और अपनापन था, जो उस पल हम दोनों को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है। घर लौटने के बाद हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए छोटे छोटे पल खोजते